नमस्ते सभी को। आरोग्य सत्य अंधकार इस वीडियो सीरीज़ में मैं गोविंद लोखंडे मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समझ लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि अध्यात्म और आरोग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जो भी आज से पुरातन जो महामानव होकर गए हैं हमारे भारतवर्ष में, जिसने अपनी कीर्ति तीनों लोकों में प्रचलित कर दी है और फैलाई है, उनको हमें देखना होगा। यानी कि हमारे भगवान देवी देवता जो है इनको हमें समझना होगा। तो सबसे अगर बड़ा नाम अगर आता है तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का आता है। तो इनके बारे में हम क्या जानते हैं? इनके बारे में जो बॉलीवुड है, जो टीवी सीरियल है, इन सब ने क्या रख दिया है कि रास रचयिता, कपड़े चुराने वाला या लड़कियों को नहाते वक्त देखने वाला, है ना, और 16,000 पत्नियां या गर्लफ्रेंड या फ्रेंड, ये दिखाया गया है भगवान श्री कृष्ण को, है ना। और इतना चरित्र पर जो लांछन उछालना है कि कौन कर रहा है? ये मनुष्य ही कर रहा है, अविद्या में रहते हुए। जिनको अपनी रोटियां सेकनी है वही ऐसे भ्रमित करते हुए लोगों को अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हमें इसको समझना होगा, क्योंकि अगर नहीं समझे तो हमारा तो अल्पायु में अलग अलग बीमारी से अंत है ही, लेकिन अपना भविष्य और देश का भविष्य, जो बच्चे हैं, इनको भी हम अंधेरे में रहकर ही उनका भविष्य उजागर करेंगे, है ना। तो हमें सत्य समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण को योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं। योगीराज यानी योग, जिसने योग में सिद्धि प्राप्त की हो। योग, इस शब्द को समझना होगा। आज तो योगासन, ये वो कुछ भी कर दिया गया। अगर भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र इतना ही गंदा होता, कपड़े चुराने वाला, नहाते वक्त लड़कियों को देखने वाला, या 16,000 पत्नियां रखने वाला, है ना, आज से अगर 100 साल पहले जाएंगे, हमारे ही बाप दादा की पीढ़ी में जाएंगे, उस समय अपनी पत्नी का मुंह देखा नहीं जाता था। यानी कि पत्नी अपने शौहर के, अपने पति के सामने नहीं जा सकती थी, शर्माती थी, या वो पद्धतियाँ थी। आज से कितने 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले कि पत्नियाँ पुरुषों के सामने नहीं आती थी, घूंघट लेना, ये करना, वो करना, है ना। लेकिन 5000 साल पहले जब महाभारत हुआ है, उसमें योगीराज श्री कृष्ण को कलियुगी मनुष्य ने कैसे प्रदर्शित किया है। सोचो, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी, हमें ही सोचना होगा। ये क्या ये कहानियाँ जो रची गई हैं मनुष्य ने ही, मनुष्य का जो पतन करने के लिए जो कहानियाँ बताई गई हैं, ये क्यों सत्य है? हमें सोचना होगा, समझना होगा। तो समझ लो, भगवान श्री कृष्ण को कुल मिलाकर एक पत्नी थी, रुक्मिणी, और उसको भी 12 साल का तप करने के बाद, तप यानी 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद, प्रद्युम्न नामक एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति हो गई थी श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को। 12 साल के बाद, 12 साल उन्होंने तप किया पुत्र प्राप्ति के लिए, और उसके बाद प्रद्युम्न, और वो भी पुत्र ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण से भी ताकतवर प्रद्युम्न हो गया। लेकिन अगर 12 साल के बाद अगर प्रद्युम्न पैदा होता है, तो ये 16,000 पत्नियां हैं, ये जो लांछन लगाए गए हैं गलत गलत, गंदे गंदे, इसका क्या? ये कैलकुलेशन कभी नहीं हो सकेगा जो भगवान योगीराज श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। तो इसको समझो, जानो। और जैसे कि मैंने कहा, 12 साल तप करते हुए प्रद्युम्न पैदा हुआ था, तो इसकी सत्यता क्या है ये समझो। अगर हम समझ लिए तो हम यही ज्ञान हमारे बच्चों को दे सकते हैं और उनको अविद्या से बचा सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आती है तो ज़रूर इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर सब नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।